हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि अपने घर के मंदिर में हम क्या रखें जिससे हमारे घर में तरक्की हो। तो चलिए इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो आप सभी यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आप सभी को यही बताएंगे मित्रों कि अपने घर के मंदिर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरी है रखना चाहिए, जिसको रखने से हमारे घर में तरक्की होती है। तो चलिए जान लेते हैं। तो हम घर के मंदिर में मित्रों मोर का पंख हमें ज़रूर रखना चाहिए। मोर के पंख को रखने से हमारे घर में ना किसी प्रकार का जादू टोना टोटका, ना किसी प्रकार की अलाय बलाय होती है। तो हमें घर के मंदिर में दोनों तरफ, एक दाहिने साइड एक बाएं साइड, हमें घर के मंदिर में दोनों साइड मोर पंख जरूर रखने चाहिए। और कहते हैं जैसे आप अपने रसोई को सजाते हैं, ड्राइंग रूम को सजाते हैं, जैसे बेडरूम को सजाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर को भी हमें खूब अच्छे से सजाना चाहिए, ताकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान, हमारे देवी देवता जो भी हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं होती है, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हमें मोर पंख अनिवार्य है मित्रों, मोर पंख हमें ज़रूर रखें घर में। घर के मंदिर में हमें मोर पंख अनिवार्य है, इससे हमारे घर में तरक्की होती है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। घर में बच्चे फलें फूलें और रोजी रोटी में तरक्की होती है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जो हमारे घर में जो कलह होती है वो इन सब चीज़ों से शांत हो जाती है हमारे घर में। यदि मोर पंख है और घर में ठाकुर जी की बांसुरी हर घर में ज़रूरी होती है, हमें ज़रूर रखना चाहिए बांसुरी। और कहते हैं भगवान जी के जो आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर घर में रखना चाहिए। इससे हमारे घर में किसी भी प्रकार की भूत बाधा बलाएं नहीं आती हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें हमारे घर में भगवान जी की कृपा बनी रहती है, माता रानी की कृपा बनी रहती है। इससे हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, ना तो हमारे घर में संतान की कमी होती है, हमारे घर में संतान वृद्धि होती है और रोजी रोटी में सह बरकत होती है। और इससे हमारे घर में जैसे किसी के घर में है पति पत्नी में नहीं बनती है और सास बहू में नहीं बनती है और बेटे और बाप में नहीं बनती है, ननद भौजाई में नहीं बनती है, ये तो हर घर में ज़्यादातर होता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों से घर में हमारे लड़ाई झगड़ा अशांति नहीं रहती है। जिस घर में भगवान प्रसन्न होते हैं उस घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमें भगवान जी के आयुध जरूर घर में रखना चाहिए, शंख जरूर रखना चाहिए और चक्र भी जरूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कहते हैं भूत बाधा और तंत्र मंत्र जो करते हैं, ये सब चीज़ जो भगवान जी के शंख चक्र होते हैं ये काट देते हैं। तो हमें अपने घर में हो सके तो मेन गेट पे लगाएं, नहीं तो हमें अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए ये सब चीज़ें। और कहते हैं कि जो पीतल की एक जलहरी
ले आना चाहिए, उसमें गंगा जल भरकर अपने घर के मंदिर में ज़रूर रख देना चाहिए। इससे हमारे घर के जो प्रतिमा होती है ये चटकती नहीं है, टूटती नहीं है। और पीतल के जो दीपक होता है, पीतल का दीपक हमें जलाना चाहिए। तो यदि आपके घर में जैसे ये मोर पंख नहीं है, बांसुरी नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी भी प्रकार की घटना घट जाती है हमारे घर में। जैसे ठाकुर जी के पोशाक जल गए, घर के मंदिर में आग लग गई किसी भी कारण से, तो इन सब चीज़ों को रखने से हमारे घर में ये सब दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो हमें ज़रूर घर में अपने मंदिर में मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। और घर के मंदिर में हमें ठाकुर जी को जैसे उनकी विग्रह को पोंछना है तो हमें एक मोर पंख की आती है पंखी, तो वो रख ले। उससे हमें मोर पंख की पंखी से ही हमें पोंछना चाहिए विग्रह को। और घर के मंदिर में हमें झाड़ू कभी जिस झाड़ू से हम पूरे घर में साफ सफाई करते हैं, उस झाड़ू से हमें मंदिर में नहीं साफ करना चाहिए। हमें एक डंडी लेना चाहिए और डंडी में शुद्ध एकदम साफ सुथरा कपड़ा बांध लेना चाहिए और उसी से हमें झाड़ू लगाना चाहिए। और एक कपड़ा हमें शुद्ध रखना चाहिए जिससे हम वहाँ पर मंदिर में पोंछा लगाएं। इन सब चीज़ों को हमें करने से हमारे घर में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। हमारे घर में ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते हैं। उनकी विग्रह को देखेंगे, उनके फ़ोटो को देखेंगे तो वो सदा स्माइल करते रहते हैं। तो हमें ऐसे अपने घर के मंदिर को सजाना है। इसी प्रकार से हमें रोज़ाना ठाकुर जी की पूजा करना है। और जब हम रोज़ पूजा करें तो सुबह शाम दोनों टाइम हम बर्तन को धुलें और घंटी को भी धुलें। नहीं तो कहते हैं कि अगर हम उसी बर्तन में जैसे सुबह हम जलाए और फिर शाम को उसी में जला दिए बिना धुले, कहते हैं एक भी % हमें पुण्य नहीं मिलता है। तो हमें ये सब ज़रूर करना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम बर्तन धुल के अच्छे से ठाकुर जी का धूप दीप जलाना चाहिए। और रोज़ाना हम यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें हम अच्छे से स्नान करवा के ही हम उनका पूजन करें। जैसे विग्रह रूप में है तो हमें उस विग्रह को रोज़ाना एक शुद्ध वस्त्र ठाकुर जी के लिए अलग रखें और उसी से हमें रोज़ भिगोकर अच्छे से पोंछ देना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस घर में अच्छे से साफ सफाई शुद्धता रहती है, इस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो हमें अपने ठाकुर जी के मंदिर में हमें मोर पंख जरूरी रखना चाहिए और बांसुरी, और हो सके तो त्रिशूल, शंख, चक्र, ये सब चीज़ें हमें, चाहे तो आप छोटी छोटी नन्ही नन्ही आप चांदी की बनवा कर रख लें या पीतल की बनवा के रख ले। इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। अपने मंदिर को अच्छे से सजा कर ही रखना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।